तहरीके इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। ताजरों की तंजीम ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए। हुकूमत और इंतज़ामिया अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी में पुलिस पर सीधियां गोलियां चलाई गई, पथराव और आंसू गैस के शेल बरसाए गए। आरपी और सीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुजाहिरीन का अडियाला जेल जाने का इरादा था। एहतजाज के दौरान पुलिस अफसरान समेत 262 अहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। गिरफ्तार 1151 मुजाहिरीन में 64 अफगान हैं। डीपीओ अटक का कहना है, हमने एक बंदा भी जख्मी नहीं किया, हमारे 170 अहलकार जख्मी हैं। इंसानी जानों का ज़िया बचाया, इसलिए हमें रेत की दीवार कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए वफाकी काबीना में मुशावरत, अरकान की अक्सरियत ने गवर्नर राज की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। काबीना अरकान ने राय दी कि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया है। इजलास में अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। बताया, सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल, सूबाई महकमों और मुलाजमीन का इस्तेमाल किया। ज़राए का कहना है, गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज में किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। मार्केट 790 पॉइंट्स इजाफे के साथ खुली। कारोबार के दौरान 1271 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,05,640 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। मुशीर खजाना खुरम शहजाद कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने अहम मार्का सर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट है। सरमायाकारों को एतमाद है कि हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल रहेगा। मुआशी अशारिये मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी है। मौशी टीम और सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ हुकाम लायक तहसीन है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की जो कुर्बानी थी वो रायगा नहीं गई। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी बुलंद तरीन सतह को छुआ है। स्टॉक मार्केट आज बुलंदियों पर है, जिस पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, आर्मी चीफ सरहदों के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रही है। सब ने मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना है। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ, मईशत पर हमें एक पेज पर होना है। बानी पीटीआई जेल से ही मुबारकबाद दे दें तो इससे मार्केट मजीद मुस्तहकम होगी। नौ मई DHU हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखिर। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़मान की कम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज आज अडियाला जेल भी नहीं जाएंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना है, मुल्ज़मान की जमानत मंसूख करने और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा करेंगे। मुल्ज़मान अदालत से भाग रहे हैं। मुल्ज़मान पेश नहीं होते तो गिरफ्तार किया जाए। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान आज रिकॉर्ड किया जाना था।
सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है कि तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। ड्राइवर ने मुलाजिमीन को मारने की गर्ज से गाड़ी चढ़ा दी। बैरियर फेंककर गाड़ी को रोका गया। हर पिटीशन आईनी बेंच जाएगी या कुछ हम भी सुन सकते हैं? आईनी बेंच की तश्कील के बाद हाईकोर्ट के दीगर बेंच की क्या हैसियत है? चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का इस्तिफसार। कहा आर्टिकल 175 के तहत हाईकोर्ट्स भी आईनी अदालत हैं कि इलेक्ट्रिक बिलों में सरचार्ज वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत इस नुक्ते पर फैसले के बाद करेंगे। अदालत ने रेगुलर बेंचों और आईनी बेंच के दायराकार से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे-फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 611 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर और रावलपिंडी तीसरे और चौथे, कराची 5वें, इस्लामाबाद 6ठे नंबर पर। दुनिया के आलूदा शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच जिम्बाब्वे और दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ आने से इनकार करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ICC चेयरमैन से मुसलसल राबता है, फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा, अच्छा नतीजा सामने आएगा। ख़वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़दार पर साबित कदम रहें। रुकन कौमी असम्बली आसफा जरदारी का दुबई में ग्लोबल विमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख़वातीन के मस्बत किरदार पर रोशनी डाली। कहा ख़वातीन कम तर नहीं, अपनी ताकत को कम न समझें। आसफा जरदारी ने दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। कुरम में अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया फ़रीक़ैन के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला ने कहा सूबाई हुकूमत अमन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। जामहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद जल्द यकीनी बनाई जाए। माली नुकसानात का तखमीना तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। बनू में सब्जी मंडी के ताजिर के अगवा के खिलाफ ताजरों और मजदूरों का एहतजाज। बनू DI खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस का कहना है अगवाकारों की तलाश शुरू कर दी है। कराची भैंस कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। मुलजिम हलाक शनाख्त माशूक के नाम से हुई। मुलजिम डकैती मज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल करके फरार हुआ था। चौबीस घंटे भी नहीं गुजरे और इसराइल ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। जनूबी लबनान से इनखला के बजाय दरियाए लितानी के 10 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सेहूनी फौज का कहना है लबनानी शहरी खाली कराए गए कस्बों में अभी वापस नहीं जा सकते। हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह के जसद खाकी को जल्द पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक करने का ऐलान। शिमाली गजा के मुहासरे को 2 माह हो गए। इसराइली फोर्सेस की बैतुलहिया में बमबारी से 4 और जैतून में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ट्रंप इंतजामिया में शामिल अफराद को जान से मारने की धमकियां। निगरान सरहदी उमूर के लिए नामजद टॉम ह्यूमन को भी कत्ल की धमकी। सदर बाइडेन की धमकियों की मजम्मत। FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ट्रंप ने जनरल रिटायर्ड केट केलोग को रूस और यूक्रेन के लिए मंदूब मुकर्रर कर दिया। ट्रंप का कहना है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को अब खत्म होना चाहिए।
चीनी वज़ीर दिफा डोंग जुन के खिलाफ करप्शन का तहकीकात का आगाज़। डोंग जुन बदउनवानी के इल्ज़ाम में ज़ेर तफ्तीश। वज़ीर दिफा के खिलाफ तहकीकाती चीनी फ़ौज में बदउनवानी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा है। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 27 अमवात, मुतादिद लापता, दर्जनों मकानात और सड़कें तबाह। सुमात्रा के मकामी इंतखाबात में वोटर्स ने पानी में डूबे पोलिंग स्टेशन में जाकर कास्ट किया। जनूबी कोरिया में शदीद बर्फबारी, दारुलहुकूमत सियोल विंटरलैंड का मंजर पेश करने लगा। हादसात में 2 अफराद हलाक, 10 जख्मी।